क्या लिथोट्रिप्सी से आप अपनी पथरी का मौसर तरीके से इलाज कर सकते हैं? क्या ये एक निहायत मुफीद और नॉन इन्वेसिव तरीका इलाज है? आज हम इस वीडियो में यही जानेंगे कि लिथोट्रिप्सी कराने के या शुआएँ लगवाने से मरीज़ को क्या-क्या फ़वाइद हो सकते हैं और इसके क्या-क्या नुकसानात हैं और क्या ये एक मौसर तरीका इलाज है या नहीं? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू यूरोटॉक्स विद डॉक्टर हारिस। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद सदीक हारिस है और मैं एक कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट हूँ। आजकल मैं शेख ज़ायद हॉस्पिटल रहीम यार खान में एज़ अ सीनियर रजिस्ट्रार अपनी जो ड्यूटी है वो सरअंजाम दे रहा हूँ। आज की हमारी जो वीडियो है इसका जो टॉपिक है वो ये कि लिथोट्रिप्सी या शुआएँ लगवाना गुर्दे की पथरी के अंदर के मरीज़ों को क्या ये एक तरीका इलाज जो है वो मौसर है? सबसे पहले तो ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पथरी जो है गुर्दे की वो बहुत सारी अक़साम की होती है। उसके अंदर यूरिक एसिड जैसे सॉफ्ट स्टोन भी होते हैं और कैल्शियम ऑक्ज़ेलेट या कैल्शियम के जो दूसरे सॉल्ट्स के अंदर स्टोन होते हैं वो हार्ड स्टोन होते हैं। तो जब हम सीटी स्कैन कराते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये स्टोन जो है ये सॉफ्ट स्टोन है या फिर कोई हार्ड स्टोन है। एक तो बात ये हो गई और दूसरे नंबर पर जब कोई पेशेंट अपनी पथरी को पेशाब के रास्ते खारिज करता है, अगर उसका पोलराइज्ड माइक्रोस्कोपी कराया जाए या एक्स-रे डिफ्रैक्शन मेथड से उसका एग्ज़ामिनेशन कराया जाए तो हमें एग्ज़ैक्ट पता चल जाता है कि इस पथरी की कंपोज़िशन क्या है, ये किस चीज़ से बनी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या लिथोट्रिप्सी से हम सब पत्थरों का इलाज कर सकते हैं? इसका जवाब ये है कि लिथोट्रिप्सी से हम उन पत्थरों का इलाज कर सकते हैं जिनका साइज़ जो है वो 2.5 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर तक हो सकता है। इससे बड़े पत्थर जो होंगे वो हमेशा ऑपरेशन की जो है उनको ज़रूरत होगी। अगर इससे छोटे पत्थर होंगे तो उनको हम शुआएँ लगवाकर आराम से ब्रेक करके जिस्म से ख़ारिज कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हमें ये देखना होता है कि स्टोन जो है वो किस जगह पर मौजूद है। अक्सर औक़ात गुर्दे की नाली के अंदर अगर पथरी मौजूद है तो उसको अब ख़ास तौर पर अगर दरमियान वाले हिस्से में गुर्दे की नाली में मौजूद है तो वहाँ पर ये एक मौसर तरीका इलाज नहीं होता। और इसके अलावा अगर लोअर पोर्ट में पड़ा है, किडनी के बिल्कुल अंदर धँसी हुई है, एक साइड पे पड़ी हुई है, तो उसके अंदर भी पथरी बेशक टूट तो जाती है लेकिन उसका जिस्म से बाहर निकलना थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ भी ये मौसर तरीका इलाज साबित नहीं होती। इसके अलावा जो बहुत ज़्यादा हार्ड स्टोन होते हैं, जो हमें सीटी से भी अंदाज़ा हो जाता है, तो हार्ड स्टोन जो है, उनके अंदर भी ये कोई बहुत ज़्यादा मुफ़ीद जो है मुफ़ीद जो है ये तरीका इलाज साबित नहीं होता। इसके अलावा इसकी कुछ कंट्रा इंडिकेशन भी है, मतलब कुछ ऐसे भी मरीज़ होते हैं हमारे जिनमें हम ये नहीं कर सकते। ऐसे मरीज़ जिनको ख़ास तौर पर जो हामला ख़वातीन हैं, ऐसे मरीज़ जिनको खुदा ना ख़ास्ता कोई खून की ख़राबी की शिकायत है, मतलब उनके जिस्म के अंदर खून बहुत पतला रहता है और कहीं से भी जिस्म का अगर कोई कट वग़ैरह लग जाए तो खून बहुत ज़्यादा बहने लग जाता है। इसके अलावा ऐसे मरीज़ जो बहुत ज़्यादा मोटे हैं, क्योंकि उनके अंदर से फिर ये शुआएँ इतनी ज़्यादा अच्छे तरीके से मौसर तरीके से पथरी के ऊपर असर-अंदाज़ नहीं हो पाती। इसके अलावा ऐसे पेशेंट जिनको पोज़ीशन बनाने में मसला है, मतलब वो सीधे नहीं लेट सकते, जिनकी कमर रीढ़ की हड्डी का मसला है, उनमें हम ये नहीं कर सकते। इसके अलावा अगर बहुत बड़ा साइज़ है स्टोन का तो उसमें भी हम लिथोट्रिप्सी नहीं कर सकते। अब सवाल ये पैदा होता है कि लिथोट्रिप्सी की कैसे जाती है? बेसिकली ये एक सेटअप होता है, एक टेबल होती है जैसे ऑपरेशन थिएटर की टेबल होती है और उसको कनेक्ट किया जाता है एक एक्स-रे मशीन से और एक लिथोट्रिप्सी की मशीन से। कुछ मशीनों के अंदर अल्ट्रासाउंड भी मौजूद होता है। पेशेंट को टेबल के ऊपर लिटा दिया जाता है, टेबल के नीचे और मरीज़ के और मशीन के जो एनर्जी का सोर्स है उसके नीचे लिक्विड मीडियम या पानी का एक बैग्स रख दिए जाते हैं जिसमें से आराम से शुआएँ गुज़र के पथरी को तोड़ सकती हैं। एक्स-रे की मदद से या अल्ट्रासाउंड की मदद से हम शुआओं को फ़ोकस करके पथरी को मुख्तलिफ हिस्सों में तक़सीम कर सकते हैं। अब इसका ड्यूरेशन जो है तकरीबन 15 से 20 मिनट भी हो सकता है और एक वक़्त में आपको तकरीबन 15 से 20 मिनट में शुआएँ जो हैं वो लग जाती हैं और अगर आप गुर्दे की पथरी के लिए शुआएँ लगवा रहे हैं तो 2 हफ़्ते के बाद आपका ये सेशन रिपीट किया जाता है, जब तक आपकी पथरी जो है मुकम्मल तौर पर जिस्म से ख़ारिज ना हो जाए। अगर हम ये गुर्दे की नाली की पथरी के लिए करा रहे हैं तो उसके अंदर हम रोज़ाना बेसिस के ऊपर भी शुआएँ लगवा सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है और काफ़ी ज़्यादा मौसर तरीका इलाज भी है। तो किसी भी ऑपरेशन, किसी भी इलाज के तरीके के अंदर जैसे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, इसकी भी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन है। इसमें सबसे पहले ये है कि पेशेंट को इन्फेक्शन हो सकता है, बुखार हो सकता है। अगर शुआएँ जो हैं वो प्रॉपरली ना लगाई जाएँ तो गुर्दा भी डैमेज हो सकता है। गुर्दे के डैमेज होने की वजह से आपके पेशाब में खून आ सकता है, आपको बुखार हो सकता है। इसके अलावा गुर्दे के बाहरी सतह पर एक
خون کا لوتھڑا جمع ہو سکتا ہے جسے ہماری زبان میں ہیماٹوما بولتے ہیں، اور بعد میں اس کی وجہ سے پین بھی ہو سکتا ہے، بخار بھی ہو سکتا ہے، خدا نخواستہ وہ انفیکٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اس کی وجہ سے مریض کو داخل بھی ہونا پڑ سکتا ہے ہاسپٹل کے اندر۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز کے اندر انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ خون کے اندر شامل ہو کے سیپسس کی شکل بھی اختیار کر سکتا ہے، جو کہ اگین ایک لائف تھریٹننگ کنڈیشن ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ کیسز کے اندر پتھری بالکل بھی نہیں ٹوٹتی، کچھ کیسز کے اندر بار بار سیشن کرانے پڑتے ہیں، اور کچھ کیسز کے اندر پتھری جو ہے وہ کافی سارے اس کے ذرے ٹوٹ کر نیچے گردے کی نالی میں پھنس جاتے ہیں، اور ہمیں پھر کوئی اور پروسیجر مطلب کیمرے کے ذریعے، یوریٹروسکوپی کے ذریعے اس پتھریوں کا علاج کرنا پڑ سکتا ہے۔ کچھ کیسز کے اندر، بہت ہی ریئر کیسز کے اندر، جو آپ کے لبلبا ہے اس کے اندر بھی سوزش اس کے اندر ہو سکتی ہے۔ عمومی طور پر یہی کمپلیکیشن ہے جو دیکھنے میں آتی ہے، لیکن ان کمپلیکیشنز کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم پیشنٹ کو اچھے طریقے سے سلیکٹ کر کے اس کی لیتھوٹرپسی کرائیں تو بہت زیادہ مؤثر علاج ہوتا ہے۔ ڈاکٹر آج ریکمینڈ کرتا ہے کہ آپ شعاعیں لگوائیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو گردے کی پتھری کے لیے، گردے کی نالی کی پتھری کے لیے شعاعیں لازمی لگوانی چاہیے، اور جتنا ہو سکے آپریشن سے اپنے آپ کو بچا کر رکھیں، کیونکہ آپریشن کے اور بھی بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں، کمپلیکیشنز ہو سکتی ہیں، اور مسائل دیکھنے میں آ سکتے ہیں۔ آئی ہوپ آپ کو ویڈیو جو ہے وہ انٹرسٹنگ لگی ہوگی، آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح ہیلتھ سے ریلیٹڈ ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ چینل اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت خیال رکھیں۔